नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। आज मीडिया में जो न्यूज़ चली है, जो न्यूज़पेपर में मामला आया है, मुझे लग रहा था इसको लेके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति बनेगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आप लोग इसे समझेंगे, इसकी भाषा को समझेंगे। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपसे इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप इस मामले को समझें कि असल में वहाँ हो क्या रहा है। एक छोटी सी न्यूज़ थी ये, जिसको लेके लगभग लगभग 84-85 कॉल्स हो गए हैं मेरे पास। तो मैंने कहा चलो फिर इस पे वीडियो ही बना देते हैं। बार बार बोलना हर एक आदमियों के बीच में बैठ के अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। आज जो मीडिया में मामला आया, पहला मामला वो अवमानना से जुड़ा है। अवमानना का मतलब आप समझते हैं, सभी समझते होंगे, फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। अवमानना का मतलब होता है माननीय न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया, उस आदेश को लागू करने की अवधि बताई, इतने समय में इसे लागू करो, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी द्वारा उस आदेश को इम्प्लाई नहीं किया जाए, लागू ना किया जाए, तो ये न्यायालय की अवमानना कहलाती है। आज की जो मीडिया में जो मामला आया वो इस अवमानना से रिलेटेड है। हुआ क्या था, 15 नवंबर 2021 माननीय न्यायालय ने क्या किया, एक प्रश्न को डिलीट करने का आदेश दे दिया और इसे 2 सप्ताह में रिवाइज रिजल्ट, आप इन रिवाइज रिजल्ट पे जाएं कि रिवाइज करके रिजल्ट को जारी किया जाए। ठीक है, 17 नवंबर को वो काला दिन था जिसने इस पूरी भर्ती को कचरे में डाल दिया, बहुत बदनाम कर दिया। गिरफ्तार हो गए कुछ लोग, जेल चले गए। 5 से 6 दिसंबर था इसका मेंस का, उस टाइम बात चल रही थी, लगभग उस टाइम मेंस हो रहा था इसका। तो ये सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब उसके बाद में आज जो उसकी हेडिंग थी, उसकी हेडिंग का एक पहला शब्द मैं आपको बताऊं, उसमें ये था भाई, विजिलेंस ने रिजल्ट जारी करने के लिए हरी झंडी दिखाई। विजिलेंस डिलीट प्रश्न के मामले में किसी प्रकार का कोई ओपिनियन न तो विजिलेंस के पास विचाराधीन था, न विजिलेंस को उस पर कुछ करने की जरूरत थी। हरी झंडी कैसे दिखा पाया विजिलेंस की, कुछ ओएमआर शीट है जो एसएफएल के लिए लैब में गई हुई है, लेकिन उनकी कॉपी एक विजिलेंस के पास भी है। तो विजिलेंस ने कहा अगर इनमें कोई अमेंडमेंट होगा तो हम इन कॉपी के ग्राउंड पे भी कर लेंगे। तो आप अगर रिजल्ट जारी करना चाहते हो, कि विजिलेंस क्यों अपने ऊपर ले, भाई आप न्यायालय के आदेश का पालन ना करो। विजिलेंस ऐसा थोड़ी करेगा कभी कि एक बार हम आपको रोक रहे हैं, आप न्यायालय को लागू ना करें, फिर तो विजिलेंस न्यायालय से ऊपर हो गया। तो ये एक ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में एक आपसी तालमेल होता है, जिसको आप थोड़ा समझेंगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे तो आप इसको समझेंगे। तो माननीय न्यायालय ने कहा रिजल्ट को रिवाइज करें। 15 नवंबर को ये बात कह दी उन्होंने, 2 सप्ताह का टाइम दिया, मतलब लगभग लगभग 30 नवंबर के आसपास उनको उम्मीद थी कि तब तक कर देंगे, और दिसंबर महीने में मेंस ले रहे थे, जो एक सामान्य प्रक्रिया थी, चल रहा था सब कुछ। अब इसमें दो चीज आई साथ में। जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा भी जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसकी प्रकृति को देख के हमने सोचा इसमें हाथ डालें या ना डालें, तो हमने इसको छोड़ दिया। ये स्थिति पैदा होती तो बच्चे ऑब्जेक्शन करते, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। जनरली आप जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो कैंडिडेट और एक बार प्राइमरी रिजल्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बाहर नहीं किया जाता, नए कैंडिडेट को अंदर लाने के लिए रास्ते जनरेट किए जाते हैं। सवाल डिलीट कर दिया, बोनस मार्क्स दे दिया, इससे नए उम्मीदवार शामिल होते हैं। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो कभी बाहर नहीं होता। आप पीसीएस का, डिफरेंट पीसीएस का एनालिसिस करेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे। तो जो पहले रिजल्ट में 2029 बच्चे थे वो सब के सब मेंस लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज। अभी आप दोनों चीजों को लैप्स मत करना, मैं कह रहा हूं वो मेंस लिखेंगे मतलब ये नहीं है कि मेंस होगा ही होगा, वो मेंस लिखेंगे अगर होगा तो। प्लस में इस एक सवाल को डिलीट होने से जितने भी नए कैंडिडेट 68.5 में जनरल कैटेगरी या जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं और वो बेसिक क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं मिनिमम कट ऑफ का, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप मान के चलो, मेरी समझ ये कहती है लगभग 2200 के करीब बच्चे हैं, वो अगर सेम पैटर्न से सब कुछ चला तो वो मेंस का एग्जाम देंगे, पहली बात। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है जो न्यायालय जिस तरीके से करता है। न्यायालय का आप आदेश नहीं मानोगे तो अवमानना किसी भी चीज में, माननीय न्यायालय अवमानना आदेश पारित कर देता है। और देखो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा भी नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका को कहीं ना कहीं सर्वोच्चता प्राप्त है, उसके आदेश का पालन सर्वोच्च रखा जाता है। चलो जो भी परिस्थितियां रही, जैसी भी रही, इसमें हम इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ये हमारा काम का टॉपिक भी नहीं है।
उसके लास्ट लाइन में मैंने वो मीडिया बाइट पढ़ी थी, उसके लास्ट लाइन में एक बात लिखी थी जो एचसीएस से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं आपसे 2 मिनट आपका समय लेना उचित समझूंगा। वहां लिखा गया था कि एसएफएल में भेजी गई ओएमआर शीट के अलावा बाकी में गड़बड़ी नहीं मिली है। यानी 20, 30, 50 जितनी भी ओएमआर शीट है जो शक के घेरे में थी, उसके अलावा बाकी सभी ओएमआर शीट को क्रॉस चेक कर लिया गया है और वहां उनमें कहीं डबल शाही या इस तरह का कोई भी मामला नहीं मिला जो उसको सस्पिशियस क्रिएट करे। आप इस चीज को समझना भाई, जो बाकी बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं, यानी रियल में 68.5% के करीब कट ऑफ गई थी, वो बच्चे वाकई में उतने डिजर्विंग थे, उन्होंने उतने मार्क्स अचीव किए, इसलिए आप उनकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकते। तो अब वो बच्चों का जो फोन का पहला सवाल होता है, तो सर अब मेंस होगा या प्री होगा, सर मेंस होगा या प्री होगा। मैं आपको यहाँ दो चीजें क्लियर कर दूं। आप दो कंडीशन सोचिए। पहला, एसएफएल के लिए जो ओएमआर शीट गई है उनमें गड़बड़ी मिल जाती है, यानी उनमें कटिंग मिल जाती है, डबल शाई मिल जाती है, बाद में भरे हुए गोले मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है। एक एग्जांपल है, ये एक ऐसी स्थिति जनरेट हुई, क्या होगा, परीक्षा की गोपनीयता भंग है, ठीक है। गोपनीयता भंग की बजाय भी आप इसको शब्द कहेंगे भी परीक्षा में हेरा फेरी होगी। तो पहला, उस ओएमआर शीट के कैंडिडेट हैं, आप उनको अयोग्य घोषित करो। वो अयोग्य नहीं रहेंगे, कारण क्यों, वो कोर्ट में चले जाएंगे कि ये गोले हमने तो भरे नहीं, हमारे गोलों में पता नहीं किसने भर दिए। वहां विजिलेंस के लिए बड़ी दिक्कत की स्थिति जनरेट हो जाएगी। दूसरा, परीक्षा की गोपनीयता भंग होगी, ओएमआर शीट बाहर निकल गई है, उसमें हेरफेर हो गया, ये परीक्षा रद्द करने का एक आधार बन जाता है। इन ओएमआर शीट में किसी में भी गड़बड़ी नहीं मिली। मैं सिचुएशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ये जो एसएफएल में ओएमआर शीट भेजी है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं मिलती आपको। तो स्मूथली मेंस एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। लेकिन आप एक चीज सोचिए, सभी विपक्षी दल हैं, आप तो कैंडिडेट हैं, आपको तो चलो एक नौकरी के लिए इस एग्जाम की जरूरत है। राजनीति लोकतंत्र में एक मुद्दे ढूंढा करती है, तो ये राजनीतिक पार्टीज के लिए ये बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अगर ऐसी रिपोर्ट आती है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, सिर्फ अनिल नागर पैसे पैसे इकट्ठे करके रख रहा था, कर किसी का काम नहीं रहा था, तो हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। सरकार को आगामी जितने भी विधानसभा सेशन चलाने हैं उन सब में जबरदस्त प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ेगा। सभी पार्टीज की यूथ विंग है, वो यूथ विंग बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट करेगी, सरकार के लिए दिक्कत की स्थिति पैदा हो जाएगी। पहली बात, हो सकता है ना हुई हो ओएमआर शीट में गड़बड़, तो मेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मैं इस चीज को भी बोनस मानता हूँ, थिंक पॉजिटिव के पर्सपेक्टिव में, कि कम से कम अगली एचसीएस है, चाहे वो 2022 हो या 2023, उसका रास्ता तो खुलेगा। ये पत्थर की तरह एक जगह पे रुक के जो बैठ गया मामला, ये कम से कम रन तो करेगा। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति जनरेट होगी तो भी कैंडिडेट के लिए अच्छा है। दूसरा, गोपनीयता जो परीक्षा की है वो एग्जाम का सबसे संवेदनशील है। इस गोपनीयता को भंग होने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें एक है पेपर आउट होना, जिसमें 100% रद्द हो जाता है। दूसरा है पेपर के बाद ओएमआर शीट का बाहर निकल जाना, ये भी गोपनीयता भंग है, और ये गोपनीयता भंग है, ये एग्जाम को रद्द कराने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं प्री रद्द हो गया और नहीं होगा, मेंस पे फैसला आ गया, तो ऐसा कुछ फैसला नहीं है। ये एक अलग केस था, न्यायालय की अवमानना से संबंधित था। माननीय न्यायालय ने कहा भाई जब हमने आदेश पारित कर दिया तो आप उस आदेश को इम्प्लाई कीजिए, आप रोक क्यों रहे, किस वजह से है, ये आपकी अवमानना है। अगर अब आपने उसको लागू नहीं किया तो हम इस पे फिर न्यायालय की अवमानना के आरोप में आप पे कार्रवाई करने के लिए अगला कदम उठाएंगे। तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है, जब आप भी बन जाओगे तो आप नहीं चाहोगे न्यायालय की अवमानना का आपको सामना करना पड़े। ये सबसे कठिन दौर होता है एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए। उम्मीद है एक सप्ताह के अंदर रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। उसमें रिवाइज रिजल्ट का मतलब 2029 के बाद जितने नए कैंडिडेट हैं वो भी मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन क्या परीक्षा में घोटाला हुआ, क्या हेरा फेरी हुई, जो 3 करोड़ बरामद हुए, क्या उसमें बच्चों को फायदा पहुंचाया है, ये सारी चीजें अलग रूप से पेंडिंग चल रही है। इन पे अभी तक कोई निर्णय नहीं है। तो जिन पे जो भी निर्णय बनेगा वो आपके साथ टाइम से शेयर कर दिया जाएगा। आप जल्दी से जल्दी हड़बड़ाया ना करें, आप तैयारी करते रहें। आप ये मान के तैयारी कर लेना आप एचसीएस के अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ये अगला एग्जाम यही एग्जाम बन जाए या नया एग्जाम आ जाए, आप उसको अपने स्तर पे कन्वर्ट मत कीजिए
कि मुझे यही एग्जाम देना है और मुझे यही दोबारा से दे के पास होकर सेलेक्ट होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तैयारी करनी है, वो लेवल अचीव करना है जिस लेवल में आप एग्जाम क्रैक कर सकें। जब वो लेवल अचीव हो जाएगा तो चाहे HCS 2021 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, आप सेलेक्ट हो जाएंगे और प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। आगे बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तो इतना जल्दी पेशेंस ना छोड़ा करें, किसी चीज में होप बनाए रखें। होप सबसे जरूरी चीज है जीवन में। तो मैं बच्चों को फिर से यही कहूंगा, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को यही बात कहूंगा कि आप तैयारी करते रहें, तैयारी ना छोड़ें। तैयारी अल्टीमेट विकल्प है, इसका कोई समाधान नहीं है। बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, सबके साथ होगा, सबके सामने होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें जल्दी पता लगेगा तो हम आपसे जल्दी शेयर करेंगे। जो भी न्यूज आएगी, ऑथेंटिक न्यूज आपसे को देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दिशा क्लासेज को, ताकि आपको यहाँ एचएस से रिलेटेड न्यूज भी मिल जाए। अब हम तैयारी भी जो शुरू कर रहे हैं, वो तैयारी भी आपको बेनिफिशियरी रहेगी। तो फिर से मेरा बच्चों को यही कहना है कि आप घबराएं नहीं, हड़बड़ाएं ना, ये दोनों मामले अलग अलग हैं। आप तैयारी करते रहें, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जो भी होगा सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छे के लिए होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।